जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई कथा के साथ। आज हम सुनेंगे दशा माता व्रत की दूसरी कथा। परंतु उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं दशा माता व्रत कथा के बारे में। दशा माता व्रत 4 अप्रैल 2024 को है। यह व्रत चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाता है। दशा माता पार्वती माता का ही स्वरूप है। इस व्रत को करने से जातक के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सभी परेशानियां व कष्ट दूर हो जाते हैं। दशा माता पूजन के दिन त्रिवेणी वृक्षों यानी पीपल, नीम और बरगद की पूजा करने का विधान है। तो चलिए आज हम आपको दशा माता पूजा की दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति प्रदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दी। सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उसे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद ही दरवाज़ा खोलूँगी। इधर बहू से ने आवाज़ सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर झट से करके पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। पति ने पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तब ही जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ से पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा शांत होगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर घड़ोची के पास गई तो घड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह यहाँ से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई।
घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हट जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वो नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहाँ शिकार खेलते खेलते आए। उनके साथी बिछड़ गए थे। प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जहाँ उनकी स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। जब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो, तो तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देख सबको महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देख रानी को बताया, महाराज एक नई रानी ला रहे हैं। यह सुनकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी आ गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मेरे रहते दूसरा विवाह किया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, यह तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुख प्रसन्नता के कारण कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद मिली। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए महल बनवाया। अब उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा को घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने कहा, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में उत्तम घोड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन बोली, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का नियम है। पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसके बाद उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं मना थोड़े ही करती हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन पूजन किया, गोला फरा बनाया और पारण किया। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी पहुंचा और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तब से सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है सदाचारणी भी है। चौथी बोली, वह सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी बोली, ये सब तो सही है परंतु अब तक नहीं पता चला वो कौन है, कहाँ की है। औरतों की बातें सुनकर साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने मना कर दिया, कहा, मैं तो तुम्हारी स्वामिनी के हाथों से ही भिक्षा लूँगा। यह बात स्वामिनी को जाकर पता लगी। इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, तो वह नहीं उठी। पारण समाप्त होने के बाद वह तुमको भिक्षा दे देगी। वह चुपचाप इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई।
परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह भोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का कारण? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा की बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ बहन बनकर रह रही है। वह सदाचारी है, नियम धर्म से दिन बिताती है। राजा ने यथोचित उसका आदर सत्कार किया। कुछ दिन मेहमानों में रखकर बहन की विदाई करी। महल से बाहर निकलकर जब वह चलने लगी, महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली जाओ, परंतु मेरा महल तो मत ले जाओ। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। ज्यों ही मुड़कर देखी तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। राजा नल व रानी का वही हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। चलते चलते वो एक गांव पहुँचे। वहाँ बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। राजा रानी जिस वस्तु को हाथ लगाते वो कंकर पत्थर बन जाती। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उन्हें मुट्ठी भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। जैसे ही रानी भोजन बनाने लगी, राजा नल स्नान करने लगे। नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। जैसे ही भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में बदल गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के गए। बहन को पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा, भिखारियों की हाल में आए हैं। तो यह सुनकर उसको लज्जा आई। उन्होंने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थल सजाकर भाभी से मिलने गई। भाभी ने सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर बाद राजा ने आकर रानी से कहा, बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि ये सब बुरी दशा के कारण है। राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के पास गए तो उन्होंने पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महलों में लाओ। उनका स्वागत हुआ, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में पलंग बिछाया। वहाँ पर एक 9 लखा हार टंगा था। आधी रात को जब राजा सो गए परंतु रानी जागी थी। रानी ने देखा पास वाली खूंटी में एक मोर का चित्र है जो धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को यह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, चुपचाप यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो सुबह हम पर चोरी का कलंक लगेगा। मैं अपने मित्र को क्या मुख दिखाऊंगा। दोनों चलते चलते दूसरे राजा की राजधानी पहुँचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं का सदा व्रत दिया जाता था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहाँ के भागे आए हैं, इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना उन्होंने अस्वीकार किया। दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक है, भीख भी मांगता है, गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। जिस कोठड़ी में राजा रानी को बंद किया उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उस रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? वह बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी का पहला प्रसव है? जमादारनी ने बताया, पहली बार। रानी ने पूछा, बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया, बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर राजा ने कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ।
रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता हमारी दशा ठीक करेगी। मैं उन्हीं के नाम का डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने तो तार राजा की पकड़ी से और एक तार अपने आंचल का निकाल कर डोरा तैयार किया। उससे व्रत करने लगी। राजा ने नल दंपत्ति को देखा तो कोठरी से निकाल कर पूछा, ये लोग कौन हैं? इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा, ये भिक्षा लेने आए थे। ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ दी। राजा ने कहा, इनका कोई अपराध नहीं है। इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली तो ये गालियाँ ही देंगे। उसके बाद राजा की आज्ञा से उसी समय उन्हें बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया। यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। कुछ दिनों तक वो राजा के यहाँ रहे और फिर पूरे राजसी ठाट के साथ राजधानी की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार दशा माता ने जैसे उनके दिन बदले, ऐसे दशा माता सबके दिन बदले। जय माता की।